नमस्ते साथियों। आज हम फ्रांसिस बेकन के ऑफ स्टडीज़ ऐसे का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ऑफ स्टडीज़ बाय फ्रांसिस बेकन। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट। अध्ययन, सर्व मीन्स होता है सेवा करना, सहायता करना या काम आना। यह संदर्भ के आधार पर कई अर्थ दे सकता है, जैसे किसी को भोजन परोसना या किसी उद्देश्य की पूर्ति करना। अध्ययन आनंद के उद्देश्य की पूर्ति करता है। अध्ययन आनंद को के काम आता है। फॉर ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट मीन्स क्या होता है? ऑर्नामेंट मीन्स आभूषण, श्रृंगार। अध्ययन से व्यक्तित्व का श्रृंगार भी होता है, यानी अध्ययन व्यक्तित्व का अलंकरण करता है। अध्ययन से व्यक्तित्व का अलंकरण होता है। एंड फॉर एबिलिटी, और अध्ययन से योग्यता प्राप्त होती है। Their chief use for delight is in privateness and retiring. अध्ययन का देयर यानी अध्ययन, देयर चीफ यूज उनका मुख्य उपयोग, अध्ययन का उनका यानी अध्ययन का मुख्य उपयोग, फॉर डिलाइट आनंद के लिए जो अध्ययन का मुख्य उपयोग होता है, इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। प्राइवेटनेस मीन्स निजता, और रिटायरिंग निजता, एकांतता। रिटायरिंग यानी सेवानिवृत्ति। तो आनंद प्राप्त करने में देयर चीफ यूज उनका मुख्य उपयोग, आनंद के लिए एकांतता, प्राइवेटनेस यानी निजता, एकांतता और सेवानिवृत्ति में होता है। उनका मुख्य उपयोग एकांतता और सेवानिवृत्ति में आनंद के लिए होता है। फॉर ऑर्नामेंट, गहनों के लिए यानी आभूषण हेतु। इज इन डिस्कोर्स, ये जो अध्ययन है, इज इन डिस्कोर्स, डिस्कोर्स अर्थात डिस्कोर्स बातचीत में, संवाद में। डिस्कोर्स मीन्स बातचीत या संवाद, लेख या भाषण में। ये ऑर्नामेंट का काम करता है। अध्ययन कौशल का, जो बातचीत का कौशल है, संवाद कौशल में ये अलंकरण करता है, संवाद अलंकारपूर्ण बनाता है, भव्य, सुंदर, दिव्य बनाता है। एंड फॉर एबिलिटी, और योग्यता के लिए। इज इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। इज इन द जजमेंट, निर्णय, और डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, तो निर्णय और डिस्पोजिशन का मतलब होता है प्रबंध, रचना या विन्यास। तो ये जो योग्यता है,
वो किसी किसी बिजनेस यानी बिजनेस का अर्थ क्या है? तो बिजनेस मीन्स होता है कोई व्यापार, रोजगार, पेशा, कार्य, किसी उद्यम। योग्यता के किसी उद्यम के निर्णय और उसके प्रबंध में ये योग्यता बढ़ाने का कार्य करता है। योग्यता के लिए काम करता है। इसका मुख्य उपयोग होता है अध्ययन का। फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट। फॉर एक्सपर्ट मैन, फॉर एक्सपर्ट मैन में ये जो फार शब्द है इसका यहाँ अर्थ बिकॉज के अर्थ में है, इस्तेमाल हुआ है। फार यहाँ पर बिकॉज के अर्थ में इस्तेमाल हुआ है। फॉर एक्सपर्ट मैन, विशेषज्ञ व्यक्तियों के लिए। फार बिकॉज के लिए हुआ है क्योंकि एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट, क्योंकि विशेषज्ञ व्यक्ति क्रियान्वित कर सकते हैं। एंड परहैप्स जज ऑफ पार्टिकुलर्स वन बाय वन, और शायद पार्टिकुलर्स मतलब विवरणों का। पार्टिकुलर्स मीन्स विवरणों का। और शायद ये जो एक्सपर्ट मैन हैं, ये विशेषज्ञ व्यक्ति हैं, ये विवरणों का मुद्दों का, विषयों का को ये जज कर सकते हैं, मतलब उसको निर्णित कर सकते हैं वन बाय वन, एक एक करके। ये जो एक्सपर्ट मैन होते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट मैन ये जो क्योंकि विशेषज्ञ व्यक्ति एक एक करके विवरणों को निर्णित कर सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं। बट द जनरल काउंसिल्स, किंतु सामान्य काउंसिल्स मीन्स सलाह, किंतु सामान्य सलाह एंड द प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स, किंतु सामान्य सलाह और प्लॉट्स अर्थात क्षेत्र, कथानक, एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स, प्लॉट एंड मार्शलिंग। तो मार्शलिंग का अर्थ मीन्स होता है सुव्यवस्थित करना, क्रमबद्ध करना। तो सामान्य विषयों का, बट द जनरल काउंसिल्स, सामान्य सलाहों और अफेयर्स मीन्स मुद्दों, विषयों। तो मुद्दों की का विषय, मुद्दों का विषय और उनको ठीक करना, कम सुव्यवस्थित करना, मुद्दों का विषय, क्षेत्र और उनका सुव्यवस्थित करना, कम बेस्ट फ्रॉम दोज, उनसे होता है, उनके द्वारा होता है, सब सर्वश्रेष्ठ ढंग से, दैट आर लर्नड, जो सुशिक्षित होते हैं। किसी विषय की कथावस्तु
संविधानक किसी भी और उसको सुव्यवस्थित करना उन लोगों के द्वारा सर्वश्रेष्ठ ढंग से होता है जो सुशिक्षित होते हैं। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ। टू स्पेंड व्यय करना, खर्च करना, टू मच टाइम अधिक समय, इन स्टडीज अध्ययन में, इस स्लॉथ आलस्य है। अध्ययन में अधिक समय, ज़्यादा समय व्यय करना आलस्य है। टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट। अध्ययन को अलंकार के लिए, शोभा के लिए बहुत अधिक उपयोग करना इज अफेक्शन। ये अफेक्शन है। अफेक्शन का मतलब मीन्स प्रेम है। शोभा के लिए, अलंकरण के लिए अधिक अध्ययन करना यह प्रीति है, प्रणय है। टू मेक जजमेंट होली बाई दियर रूल्स। निर्णय करना होली बाई दियर रूल्स, अपने पूर्ण रूप से अपने नियमों से। इज द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर। पूरी तरह से अपने बनाए, उनके बनाए, अपने बनाए नियमों द्वारा निर्णय करना। टू मेक जजमेंट इज द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर। एक विद्वान का हास्य है। ह्यूमर ऑफ स्कॉलर विद्वानों की विशेष प्रवृत्ति है, ढंग है। अपने बनाए नियमों से पूरी तरह से निर्णय करना विद्वानों की प्रवृत्ति है, ढंग है। दे परफेक्ट नेचर। वे दे परफेक्ट नेचर। वे यानी अध्ययन, अध्ययन प्रकृति को पूर्ण करते हैं। प्रकृति को, प्रकृति आचरण को, अध्ययन आचरण को पूर्ण बनाते हैं, संपूर्ण बनाते हैं। एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। और अध्ययन अनुभव द्वारा पूर्ण होते हैं। फॉर नेचुरल एबिलिटीज। प्राकृतिक नैसर्गिक योग्यता, प्राकृतिक योग्यता के लिए, प्राकृतिक योग्यता फॉर क्योंकि प्राकृतिक योग्यता आर लाइक नेचुरल प्लांट्स। प्राकृतिक योग्यता जिसे हम ईश्वर द्वारा प्रदत्त योग्यता कहते हैं, ईश्वर द्वारा प्रदत्त योग्यता, जन्मजात कौशल, जन्मजात योग्यता आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, प्राकृतिक पौधे की तरह होती है। दैट नीड प्रूनिंग, जिसे प्रूनिंग की आवश्यकता होती है, छांटने की आवश्यकता होती है। बाई स्टडी, अध्ययन के द्वारा। जैसे पौधे को सुंदर और मजबूत ढंग से वृद्धि करने के लिए छांटने की जरूरत रहती है, उसी तरह प्राकृतिक योग्यता को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए स्टडी की आवश्यकता होती है।
द स्टडीज themselves do give forth directions too much at large, एंड स्टडीज और अध्ययन स्वयं ही डू गिव फोर्थ डायरेक्शंस, अध्ययन स्वयं ही प्रदान करते हैं, देते हैं फोर्थ डायरेक्शन, अग्रिम दिशा को आगे की तरफ ले जाते हैं, आगे की तरफ प्रवृत्त करते हैं, दिशा प्रदान करते हैं। व्यापक रूप से अध्ययन व्यापक रूप से आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं, दिशा प्रदान करते हैं। एक्सेप्ट दे बी बाउंडेड इन बाई एक्सपीरियंस, जब तक कि उनको अनुभव द्वारा सीमित न किया जाए। crafty men condemn studies, crafty men चालाक व्यक्ति, condemn studies, condemn निंदा करते हैं, studies अध्ययन की, चालाक व्यक्ति अध्ययन की निंदा करते हैं। simple men admire them, सरल लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। एंड वाइज men यूज them, और बुद्धिमान व्यक्ति उसको प्रयोग करते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति उसका उपयोग करते हैं। फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज,